नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। कोरोना संकट के बीच दशहरा का पर्व आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दी बधाई। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश आज दशहरा का पर्व मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा की बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा, यह त्योहार महामारी के प्रभाव से सबकी रक्षा कर देशवासियों में समृद्धि व खुशहाली का संचार करे। वहीं पीएम मोदी ने कहा, आप सभी को मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। बता दें कि दशहरा हिंदुओं के सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है, जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हिंदू धर्म के विक्रम संवत कैलेंडर में दशहरा का त्योहार अश्विन माह की दशमी तिथि को आती है। इस साल दशहरा रविवार यानी आज मनाई जा रही है। आज देवी दुर्गा के नवे और अंतिम रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री के भक्त मानते हैं कि उनकी विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनुष्य को यश, बल और धन की सिद्धि होती है। चीन से तनातनी के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र पूजन समारोह में हुए शामिल। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर है। सिंह ने दशहरे के मौके पर एलएसी के पास नाथुला दर्रे पर सैनिकों के साथ शस्त्र पूजन किया। गौरतलब है कि चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री का यहां दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। दार्जिलिंग में सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हमेशा अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। हमने हमेशा उसी के लिए प्रयास किया है, लेकिन हमारे जवानों को समय समय पर अपनी सीमाओं, अखंडता और सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा है। इस बार गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के हमारे 20 जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। आपकी जगह, आपकी वजह से देश और उसकी सीमाएं सुरक्षित है। माना जा रहा है कि उनके दौरे से सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। राजनाथ सिंह और जनरल नरवाणे शनिवार देर शाम सुकना सैन्य शिविर पहुंचे। दोनों दार्जिलिंग और सिक्किम की 2 दिवसीय यात्रा पर है। रविवार सुबह रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख विशेष विमान से सिक्किम के लिए रवाना हुए और वहां एलएसी से लगे अग्रिम क्षेत्रों, फॉरवर्ड एरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान सैनिकों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री सिंह दशहरे के मौके पर रविवार को एलएसी के पास नाथुला दर्रे पर सैनिकों के साथ शस्त्र पूजन भी करेंगे। रक्षा मंत्री यहां पर सैनिकों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही अपनी यात्रा के दौरान सीमा सड़क संगठन बीआरओ की ओर से नियमित बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह सुरक्षा बलों की तेज आवाजाही के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दे रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमाओं के करीब संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की कनेक्टिविटी के एक नया युग की शुरुआत करते हुए सिंह ने बीआरओ द्वारा निर्मित 40 प्रमुख स्थायी पुलों का उद्घाटन किया। सैन्य कैंटीनों में नहीं बिकेगी चीनी सामान, आयातित शराब पर भी रोक की तैयारी। चीन की ऐप और दर्जनों कंपनियों पर बैन के बाद अब सेना की कैंटीन भी चीन से आयातित सामान नहीं बेचेगी। रक्षा मंत्रालय ने सेना कैंटीन में चीनी उत्पाद समेत सभी आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। चीन के साथ चल रही तनातनी और कोरोना काल में मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के फैसलों के मद्देनजर इसे अहम कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अब मिलिट्री कैंटीन में स्कॉच शराब व विदेश से निर्मित सीधे आयात किए जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगने का फैसला किया है। हालांकि विदेश से मंगवाकर देश में पैकेजिंग और मार्केटिंग की गई वस्तुओं पर कोई रोक नहीं होगी। मिलिट्री कैंटीन रिटेल बिक्री में देश के बड़े भंडार के तौर पर जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर अंडमान निकोबार तक
फैले करीब 500 कैंटीन में 5000 से भी ऊपर किस्म की जरूरत की वस्तुएं रियायती दाम पर बेची जाती है। इसकी सुविधा सिर्फ सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों और जवानों के लिए है। सूत्रों के मुताबिक इनमें करीब 400 वस्तुएं विदेशों से सीधा आयात किया जाता है। इनमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, सैनिटरी नैपकिन, टूथब्रश जैसी कई वस्तुएं चीन से आयात होती है। अब इनकी जगह देश में बनी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार आ रही है कमी। 24 घंटे में सामने आए 50,129 नए मामले। देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में सुधार आता हुआ लग रहा है। कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शनिवार को सामने आए 53,000 से अधिक मामलों के मुकाबले रविवार को 50,000 से अधिक दैनिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में कोविड-19 से उभरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 70 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 50,129 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 578 लोगों की मौतें भी हुई। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 78,64,811 पहुंच चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। कोरोना वायरस के सक्रिय मामले गिरकर 7 लाख के नीचे पहुंच चुके हैं। वर्तमान में देश में कोविड-19 के 6,68,154 सक्रिय मामले हैं। इनमें पिछले 24 घंटे में 12,526 की गिरावट आई है। वहीं देश में कोरोना वायरस को मात देने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 70,78,123 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 62,077 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अस्पताल से घर लौटे। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से 1,17,956 लोगों की देश में मौतें हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, निष्पक्ष चुनाव के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में यदि निष्पक्ष चुनाव कराना हो तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, नहीं तो वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। विजयवर्गीय ने यह बातें रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान एक सवाल में जवाब में कही। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, वहां हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति है। वह एक ऐसा प्रदेश है जहां पर नौकरशाही का अपराधीकरण हो गया है। विपक्ष के लोगों की प्राइवेट शूटर हायर करके अधिकारियों के संरक्षण में हत्या कराई जा रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके खिलाफ अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922320502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर
919332080131 WhatsApp call 8388877888 for call. अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953288। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। दुर्गा पूजा के बीच पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है कोरोना वायरस का कहर। 5वें दिन भी 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 59 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के बीच कोरोना का संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। शनिवार को लगातार 5वें दिन 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 4148 नए मामले सामने आए। इस बीच राज्य में 24 घंटे में 59 लोगों की मौतें भी हुई। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,45,574 पहुंच चुकी है, जिसमें से एक्टिव केसेस 36,807 बची है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,427 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,753 मरीज कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए। इस बीच राज्य में संक्रमण से उभरने वाले मरीजों की संख्या 3,02,340 पहुंच चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में रिकवरी रेट 87.49% है। कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व में अब तक 11.48 लोगों की हो चुकी है मौतें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और विश्व में अब तक 11,48,973 लोगों की मौतें हो चुकी है तथा दुनिया में तेजी से बढ़ते मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 4.25 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 4,25,32,198 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 11.43 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। पुख्ता तैयारी में जुटा भारत लद्दाख में तनाव के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 47 अतिरिक्त बॉर्डर पोस्ट बनाएगा। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच सरकार ने इस इलाके में 47 अतिरिक्त बॉर्डर पोस्ट बनाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने बीते कुछ महीनों के दौरान कुछ देशों का यह भ्रम तोड़ दिया कि उनके पास शक्तिशाली सेना है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने ITBP को भारत चीन सीमा पर निगरानी के लिए 47 अतिरिक्त बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा
LAC पर तनाव के बीच भारत और चीन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में टकराव के मद्देनजर सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की सतर्कता बढ़ाने के लिए 47 बॉर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सह संचालक मोहन भागवत का चीन को कड़ा संदेश, बोले हमारी सद्भावना को दुर्बलता ना समझे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के स्थापना दिवस और विजयदशमी उत्सव के अवसर पर सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। मोहन भागवत ने नागपुर से चीन के साथ साथ भारत की ओर गलत नजर से देखने वाले देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सभी से मित्रता चाहते हैं, यह हमारा स्वभाव है, परंतु हमारी सद्भावना को दुर्बलता मानने की हिम्मत ना करें। अपने शक्ति प्रदर्शन से भारत को कोई देश नचा नहीं सकता या झुका नहीं सकता है। इतनी बात तो ऐसा दुस्साहस करने वालों को समझ में आ जाना चाहिए। हमारी सेना की अटूट देशभक्ति व अद्भुत वीरता, हमारी सरकार की स्वाभिमानी रवैया तथा देश के लोगों का धैर्य चीन को पहली बार मिला है। उससे उसके ध्यान में यह बात आ जाना चाहिए कि भारत पहले वाला देश नहीं है। उसके रवैये में सुधार होना चाहिए। नहीं हुआ तो जो परिस्थिति आएगी उसमें हम सभी लोगों की सजगता, तैयारी व दृढ़ता कम नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।